महिला 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 ये कार्ड आप खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित पश्चिम बंगाल में और कहीं। इनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? ममता बनर्जी। इसके खिलाफ कौन लड़ रहा है? पूरा देश भारतीय जनता पार्टी एक महिला को हराने के लिए, एक नारी को हराने के लिए डेरा डाले हुए वेस्ट बंगाल। सोचो नारी को कैसे हरा दिया जाए, इसकी चिंता कर रही है पूरी भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश से अगर पश्चिम बंगाल को, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एनसीआरबी का डाटा देखें तो 34,000 केसेस महिलाओं के खिलाफ रजिस्टर्ड हुए पश्चिम बंगाल में और कितने उत्तर प्रदेश में 65,000। बात तो सही है। उसके अलावा मेट्रो सिटी की सारी 19 मेट्रो सिटी जितनी भी आप ले लो, सबसे सेफेस्ट सिटी किसको डिक्लेयर कर गया है? कलकत्ता। बात तो सही है। अगर आप जाओ तो सबसे कमजोर कौन माना गया? सेकंड नंबर पे, जो सबसे ज्यादा, जहां पे 2000 से ज्यादा मामले, 1 लाख अगर आप केस कंसीडर करो तो 2000 से ज्यादा मामले रजिस्टर्ड होते हैं दिल्ली के अंदर में। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। ये तो लेने के देने पड़ गए। Yesterday has said we are no one's dalal. आहा, और यूक्रेन में पापा वॉर रुकवा रहे थे, दलाल थे तब। तो दलाल जब बनने होते हैं बन जाते हैं, फिर कहते हैं हम दलाल नहीं हैं। ये क्या मतलब है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। यूं तो उछल उछल के जा रहे थे साहब, पापा वॉर रुकवाएंगे यूक्रेन में। मिस्टर खेरा, यू बीन एन एक्स जर्नलिस्ट और एक बात बड़ी अच्छी है, मैंने 2-3 बार आपसे सवाल राहुल गांधी पे पूछने की कोशिश की है ना, आपने एक बार भी नाम नहीं लिया राहुल गांधी। कैसी बात? एक बार लिया, शुरू में कहां सवाल पूछा? नहीं, ये बिल्कुल गलत आपने कहा ऐसे तो नहीं होता है। राहुल गांधी कल वहां नहीं थे ऑल पार्टी मीटिंग में। मैंने कहा प्रधानमंत्री भी नहीं थे। नहीं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास 100 सवाल थे, पहुंच जाते हैं वहां 1 hour 40 minutes की। अरे जब जवाब देने वाला खुद नदारद है तो सवाल पूछने वाला क्या जाएगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वहां पे पेट्रोलियम मिनिस्टर था। अरे प्रधानमंत्री थे इस सरकार में। ये वन मैन, ये फाइनेंस, ये 1.5 लोगों की सरकार है। पहले 3 की थी, बेचारे दोवल साहब अब ज्यादा नहीं हस्तक्षेप करते। अब ये 1.5 लोग। देश में अकेला राज्य है जहां 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हजारों लोगों को अपना घर द्वार मकान दुकान छोड़कर असम भागना पड़ा। अच्छा। जहां पंचायत के बीच में लोगों को घिसटते हुए नाक जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने भाजपा को वोट दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। जहां लोगों के सर वोट दिए गए, कह रहे तुमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, वहां ये शर्मसार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ममता बनर्जी महिला है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आप एक महिला को बार बार टारगेट कर रहे हो। असम का चीफ मिनिस्टर जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है जो मैं आपके सामने बोल भी नहीं सकता, तो आप उसके खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। बात तो सही है। क्योंकि वो बंगाल की महिला, इसलिए आप बोलोगे उसके खिलाफ। मेरा बड़ा प्रश्न यह है सुनील यादव, इतिहास है आपकी पार्टी के नेता का विरोध करने का। अच्छा, क्या आपको लगता नहीं है कि वही इतिहास दोहराया जा रहा है? अच्छा। आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी वही कर रहे हैं, राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं, सुनील यादव जी भी वही कर रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। आएगा मजा। देखिए अमीश भाई, आप हमारा इतिहास बता रहे हैं, उसके लिए तो धन्यवाद। आपने कभी बीजेपी का इतिहास नहीं बताया कि अंग्रेजों के लिए किस तरीके मुखबरी करते थे, किस तरीके माफीनामा करते थे, संविधान नहीं मानते थे, तिरंगे को नहीं मानते थे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का सबसे बड़ा मुद्दा है गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाना। अच्छा। आपकी सरकार आएगी, गौ माता को राज्य माता का दर्जा देंगे। अभी पता चलेगा। हम जिस वंश के हैं, जहाँ से हमारी पीढ़ियां आई हैं, तब से गौ सेवा कर रहे हैं। ये भाजपा वालों के किसी के गाय वाय नहीं है, इनके मत धोखा खाइएगा आप। इन्हें केवल प्रेम गोबर से। और कोई चीज इन्हें खराब करवानी हो तो भाजपा को दे दो आप। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अखिलेश यादव को आरएसएस ज्वाइन कर लेना चाहिए, वो अनुशासित हो जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में गांजा बहुत पकड़ा जा रहा है। इतना गांजा पकड़ा जा रहा है, हालांकि वो लिस्ट मेरे व्हाट्सएप पे है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। राजधानी में पकड़ा जा रहा है, बनारस में पकड़ा जा रहा है, गोरखपुर में पकड़ा जा रहा है, ललितपुर में पकड़ा गया है, झांसी में पकड़ा गया। कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है। सवाल ये नहीं पकड़ा जा रहा है। हम लोग हर बार सवाल ये पूछते हैं जा कहाँ रहा था, हमको नहीं पता। और आजकल तो ओटीटी का जमाना है, कहीं ऐसा ना हो कि ओटीटी वाले भी एक गांजा गंज कर करके कोई सीरियल बना दे। लेकिन अखिलेश जी, केशव मौर्य तो कहते हैं कि 27, 32, 37 सरकार बीजेपी की ही बनेगी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आप समझ ही नहीं पा रहे हो, वो अपने कुर्ते का साइज बता रहे हैं। 27, 32 और क्या 37 वो अपने कुर्ते का साइज बना रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं भ्रष्टाचार से उनके सब पेट बढ़ता चला जा रहा है।
कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है, उससे क्या मिलेगा? उन्हें अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करनी चाहिए और उन्हें वोट काटने से ज्यादा वोट जुड़वाने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये जो एसआईआर हुई है ये वोट काटने की एक्सरसाइज, वोट जोड़ने की एक्सरसाइज नहीं थी। और यूपी में तो कई बार पकड़े गए। बात तो सही है। हाल फिलहाल एक पत्र चल रहा है, लेटर चल रहा है जिसमें बीजेपी का खुद ही स्टैंप लगी हुई है, बहुत वायरल है वो लेटर। आपने कहा बोल मैं चाहता हूं और जनता चाहती है ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। सरकार बताए वो क्या कर रही है आने वाले संकट के बारे में। अच्छा, तो एस जयशंकर क्या बता रहे थे? किसी फैशन परेड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। बोल लूं? आइए देखते हैं, मजा आएगा। आप तो ऐसे चढ़ गए हमारे ऊपर जैसे लगता है बीजेपी की तरफ से आप ही आए हैं। अडानी ने बिजनेस किया है, इनको लगता है कि उसमें बहुत सारा गड़बड़ हुआ, इसलिए सैकड़ों करोड़ कमाए। मगर ये बता दें, 3 पुश्तों से ना किसी ने नौकरी की है और ना किसी ने कोई बिजनेस किया है। फिर ये सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कहां से आ जाती है? अच्छा, मुझे ये बात बता दें, ये देश का युवा जानना चाहता है। आएगा मजा। पता था कि थोड़े पढ़े लिखे आदमी भाजपा में है, लेकिन जिस तरह की बातें कर रहे हैं ये भी व्हाट्सएप और फेसबुक के खर्रे ही पढ़ के आए हुए लगते हैं मुझे। और मैं आपको बता देती हूँ क्यों। इन्होंने पूछा कहां से आय आती है। जिसकी भी आप बात कर रहे हैं वो चुने हुए सांसद है 5-5 बार के। जाइए देखिए उनके क्या रिटर्न्स हैं, जाइए देखिए माय नेता इन पे कर लीजिए, ईसी में उनके एफिडेविट है, जाइए देखिए। अब एक बात आगे की सुनिए, सिर्फ एक नैतिकता का सवाल पूछती हूँ। एक कंपनी है जो भारत के डिफेंस में है। अच्छा, एक कंपनी है जिसकी मोनोपोली पोर्ट में है, एयरपोर्ट में है, फूड एंड एग्रीकल्चर में है, सीमेंट में है, रिन्यूएबल एनर्जी में है। उस कंपनी के ऊपर यह आरोप है और यह आरोप नया नहीं है, और इसको भी अभी बताती हूं, हिडेनबर्ग के पीछे मत छुपिए। यह आरोप नया नहीं है कि उसने शेल कंपनीज बनाकर बेनामी पैसा बाहर से लाकर इनमें लगाया है। भारत की सरकार ये जानना नहीं चाहती कि यह पैसा किसका लगा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये चीन का लगा है, ये भारत के दुश्मनों का लगा है, ये आप वाकई में जानना नहीं चाहते। ये मैं जरूर जानना चाहती हूँ आपसे। आप लंबी लंबी बड़ी बड़ी आंखें करिए, जलेबी बनाइए यहाँ पर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अडानी और चीन का नाम लेने पर क्यों घबराते हैं? इस देश की जनता यह जरूर जानना चाहती है कि अडानी की जांच पर आपके मुंह में ताला क्यों लग जाता है। अरे भारत ने, हाँ बिल्कुल। आइए देखते हैं। अंजना जी एक मिनट, बहुत लंबा बोले थे। मुझे लगता है सास बहू के सीरियल्स के साथ साथ मुशायरे का भी बड़ा शौक रखते हैं। अब का एक बब्बर शेर था, मेक इन इंडिया, मिलिया क्यों रहा है? 12.8%। आप तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको बताया गया था कैसे आपके माँ बाप आपका खर्चा उठा रहे हैं। अच्छी बात बताई गई थी, शिक्षा का खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। बात तो सही है। एजुकेशन का बजट आज से 11 साल पहले 4.7% ऑफ द टोटल बजट था, वो गिरकर 2.5% हो गया है। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। 90,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, और असलियत यह है कि हायर एजुकेशन का बजट वो 2.5% ऑफ बजट होता था, अब वो 0.9% है। तो एजुकेशन पर प्रहार आप करें, डिफेंस 17% होता था, उसको गिराकर 13% पे प्रहार आप करें। का कारण नरेंद्र मोदी है। और उसके बाद यहाँ पर मुशायरा मत पढ़िए सुधांशु जी, बात करिए। देखिए बाकी लोग जो चेहरा देखते रह जाएंगे। तो रुक जाइए। सास बहू के सीरियल की बात करते हैं, सास बहू की लड़ाई तो इनके पहले परिवार में हुई। अच्छा, जिसका बंगाल रहेगा उसकी लड़ाई होगी, जो बंगाल छोड़ के चला जाएगा उसकी क्या लड़ाई होगी। असीम वकार, असम के मुख्यमंत्री ने बोला कि अगर असद ओवैसी को इतनी चिंता हो रही है तो गाजा जाके खुद लड़ाई लड़ ले। इतना उनको योद्धा दिख रहे हैं तो आइए देखते हैं, मजा आएगा। कौन, किसने कहा है? वही असम सीएम वाटर स्कैम का घोटाला लगा, हिमंता बिस्वा शर्मा। हाँ, वही जिन पर वाटर स्कैम का घोटाला लगा, जिनको अमित शाह ने कहा था घोटालेबाज, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, वही वाले हेमंता, जिनको बाद में बीजेपी ज्वाइन करा के मुख्यमंत्री बनाया गया, वही घोटाले वाले हेमंता। वाटर स्कैम वाले हेमंता। सर हाँ ना तो बोल दीजिए, इतनी प्यार से बोल रहा हूं मैं। सुधांशु जवाब। बस हवा निकल गई।
उन्होंने जो कहा है कि अगर असद ओवैसी को इतनी चिंता हो रही है, असद ओवैसी को गाजा में के लोग योद्धा नजर आ रहे हैं, तो वो खुद लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पर स्टेट रिएक्शन आपका? अबे साले, बात तो सुन लीजिए। जी सर बोलिए। बात तो सुन लीजिए सर। बिल्कुल। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, यह हम घोटालेबाज से मशवरा नहीं लेंगे और ना वाटर स्कैम के घोटाले वालों से हम उनके मशवरे को मानेंगे। ये तो लेने के देने पड़ गए। बीजेपी का ऐसा कहना है कि मुसलमान उसको वोट नहीं करते। क्या बात कर रहे हैं? कामकाज के आधार पर वोट नहीं मिलते, इसी वजह से वोट जिहाद जो था वो आप लोगों के लिए 2024 में काम कर। अच्छा, बीजेपी को अपनी नेगेटिव पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए। अभी तो हरियाणा में जीत हासिल की है बीजेपी ने, यूपी में बड़ी हार हारे, उस हार से अभी तक नहीं उभर पाए हैं। 2024 का परिणाम यकीनन आपके पक्ष में रहा, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपने लिए बड़ी लकीर खींची, इंडिया गठबंधन बनाने के बावजूद आप लोग उसको 5 सीटें 10 सीटें आप समझ रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश की 2014-2019 में उनका क्या हाल? आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब बीजेपी के बारे में लोग जान गए। क्या जान गए? कि बीजेपी धोखा दे सकती है, झूठ बोल सकती है। उनके अभी तक के मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए, जो मैनिफेस्टो में कहा वो जमीन पर नहीं उतारा। जो जितना जमीन पर काम करेगा उतना ही मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का। बात तो सही है। 2027 का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा जिसके आधार पे आपको लग रहा है कि वो महादंगल समाजवादी पार्टी ने अपनी गोटियां बिल्कुल सेट कर दी हैं? चलो भाई देखो, नई पीढ़ी, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट और पॉजिटिव पॉलिटिक्स की पसदार है। मुझे उम्मीद है कि 2027 का चुनाव प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का चुनाव होगा। तो दोनों लड़कों की जोड़ी एक साथ जाएगी 2027 में? बिल्कुल जाएगी, आगे भी ऐसी तरह रहेगी। खाओ मां कसम। तो जिस बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात कही थी और एनकाउंटर को लेकर भी बहुत सारे सवाल, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा ऐसा है जो सरकार के समर्थन में इसको लेकर खड़ा हो जाता है। अच्छा, और उसी वजह से बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित रहते हैं। जगह जगह बुलडोजर, हमने यहां तक देखा है कई जगह शादियों में दूल्हा भी बुलडोजर पर जा रहा है। दलाल दलाल। बुलडोजर अन्याय का प्रतीक बना है। अन्याय का प्रतीक से खुशी नहीं मिल सकती किसी को। बात तो सही है। और जो लोग अन्याय के प्रतीक से खुश हो रहे हैं, उनसे ज्यादा समाज में नेगेटिव व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप घर गिरा रहे हो, लाखों घर गिरा दिया आपने। उन्होंने कहा सिर्फ अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई की गई है। अच्छा, अगर अवैध निर्माण पे कार्रवाई हुई है तो अवैध निर्माण पे जो दोषी अधिकारी थे उनके कितने घरों पे आपने बुलडोजर चलाया? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ बैठ करके कह रहा हूँ, गवर्नर हाउस के सामने इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या उसका नक्शा पास है? क्या इनका बुलडोजर वहां भी जाएगा इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए? हिम्मत नहीं। अब तो ये भी कहते हैं मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा पास नहीं है। अगर नक्शा पास हो तो नक्शा दिखा दे। मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा पास नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ना, सरकार के लोग नक्शा दिखा दें उसका। दलाल दलाल। ये तो लेने के देने पड़ गए। अगर हम चौथे नंबर पर, 3वें, तीसरे कहीं भी पहुंच जाए, अगर पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा, आम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा, तो फायदा क्या? गुड क्वेश्चन। ये जो पर कैपिटा इनकम का झोल है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी की पढ़ाई का पूरा सपोर्ट परिवार के लोग कर रहे हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? कितने लोग अपने आप कमा रहे हैं? यही प्रॉब्लम है। अमेरिका में 16 साल की उम्र से उसकी इनकम शुरू हो जाती है, क्यों? माँ बाप कहते थे भाई तू जान, हमसे कोई मतलब नहीं। बोलने दे। भारत में ग्रेजुएशन 18 से 21 तक भी माँ बाप सपोर्ट करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी माँ बाप सपोर्ट करते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ इनकम एट ऑल। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। धांसू जी ने बता दिया बच्चों को, सारे स्टूडेंट है, कि हमारा पर कैपिटा इनकम इसलिए कम है कि हमारे परिवार साथ में रहते हैं, माँ बाप बच्चों का ध्यान रखते हैं, इनकी बातों को सुनकर परिवार छोड़कर अलग मत होना। इन लोगों की पूरी बातों को सुन लोगे तो अपना माथा पिटोगे, बाहर जाकर डिस्प्रिन खाओगे कि मैंने सुना क्या है, इसका सार क्या निकला। और अभी से नहीं, ये ट्रेंड चला रहा है। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, मुझे पता है भाइयों बहनों, रुपये की कीमत ऐसे नहीं गिरती। हमारी ऑक्सीजन अवस्था में है भाइयों बहनों, मुझे पता है एफडीआई देश के लिए कितना खतरनाक है। जीएसटी सरकार थोप रही है, सारी बातें पलट गई। सवाल सुधांशु जी से। अभी उन्होंने कहा कि अमेरिका में 10 साल का बच्चा कमा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर 16 साल का बच्चा कमा रहा है, ठीक। ये बताइए, जब ग्रेजुएट स्टूडेंट और पीएचडी होल्डर को जॉब मिल ही नहीं रही है तो 16 साल का बच्चा कहां से कमा लेगा? इसका कारण नरेंद्र मोदी है।
खत्म गया। ये तो लेने के देने पड़